सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया है। याद कीजिए, पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुए एसआईआर को लेकर भारी सियासी बवाल मचा था। विपक्षी दलों ने एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया था, चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने एसआईआर पर अहम फैसला सुनाते हुए विपक्षी दलों की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह कांग्रेस की पूर्ण पराजय है, जो नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। बिहार और बंगाल में निर्णायक और करारी हार के बाद और देश में अराजकता भड़काने की उनकी नापाक साजिश को कोई समर्थन न मिलने के बाद यह एक नैतिक हार थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब इसे संवैधानिक हार कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी की पूरी हार को पीसीएम के रूप में संक्षेप में बताया गया है, यानी राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक हार है। समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है, जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। बहुत स्पष्ट रूप से न्यायालय ने यह कहा है कि एसआईआर exercise is not in conflict the Representation of People's Act and 1960 rules, and it doesn't detract from the constitutional imperative of free and fair election. न्यायालय ने और भी आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध है। इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सम्मत, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन, जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज सामने आ गया है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन यहां जो खास तरह का इस्तेमाल हो रहा है वह यह है कि आप वोटर लिस्ट से नाम हटा देते हैं और फिर उन्हें अपील के तहत पेंडिंग छोड़ देते हैं। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? अगर मेरा वोट काट दिया और चुनाव के बाद मेरा वोट बहाल हो गया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो गया, वो बता दीजिए आप हमको। हम इतना ही तो कह रहे हैं, इन्होंने फॉर्म 7 तैयार करके रखे हुए हैं, चुनाव से ठीक पहले फॉर्म 7 डालेंगे। उन फॉर्म 7 का क्या होगा, उन फॉर्म 7 के बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फॉर्म 7 के लिए भी क्लियर हो कि आप टाइम बाउंड, अगर कोई आदमी व्यक्ति झूठा किसी का फॉर्म 7 डाल रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, नंबर 1। और जो फॉर्म 7 डला है उस फॉर्म 7 के ऊपर टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिन में इसको डिसाइड कर देंगे, खत्म कर देंगे इसको, जिसका इंपैक्ट चुनाव की लिस्ट पर नहीं आना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में वो एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, फाइनल लिस्ट आ गई। इसके बाद फॉर्म 7 जो जमा होंगे, उन फॉर्म 7 की हमारे पास जानकारी है कि फॉर्म 7 इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं और एंड टाइम पर फॉर्म 7 डालेंगे। तो फिर चुनाव की प्रक्रिया रह कहां गई? फिर तो चुनाव आयोग को सीधे सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार दो कि चुनाव आयोग जिसे चाहे ले ले, लोकतंत्र कहां रह गया? फिर जहां कांग्रेस अपने हिसाब से फैसले को ले रही है, वहीं पप्पू यादव अपनी ही राजनीति चमकाने में लगे हैं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अब देश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तो वो क्यों करेगा? भैया एसआईआर किसी कानून के तहत खड़े उतरती है ना, कि एसआईआर में किसी चुनाव आयोग को सही आदमी को, जो इस देश के नागरिक हैं, जिनका सब कुछ है, उसका नाम काट करके आप राजनीति करने का अधिकार दिया गया। उसका मूल्यांकन तो हो ही रहा है। लगभग 10 लाख से ऊपर लोग अपना एप्लीकेशन दिए हुए हैं कि मैं पहले से नागरिक हूं, मैं वोट डाला हूं। मेरा सवाल है कि जब वो नाम जुट जाएगा तो क्या फिर से दोबारा चुनाव होगा? आपने तो चुनाव के लिए जनता को तबाह किया है, जनता को तंग किया है। आपका कोई लॉफुल चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो एसआईआर के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्सेप्ट में बात कही है। उन्होंने गलत काम करने के कॉन्सेप्ट में बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर फैसला दिया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं उसका समर्थन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में, बंगाल में, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी में, आसाम में जो इलेक्शन कराए वो निष्पक्ष इलेक्शन हुए हैं। उसमें कहीं किसी तरीके से कोई विवाद तनाज़ा नहीं हुआ। और एसआईआर का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। तो इन सब की लिस्टिंग बहुत कायदे से की जाए और जो मर चुके हैं उनका नाम निकाल दिया जाए, ताकि जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो बिल्कुल एकदम साफ़ और शफाफ, बिल्कुल आईने की तरह हो। इसमें कहीं कोई दो सवाल नहीं है कि कहीं किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई गड़बड़ी की है। जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनके एतराज़ करने का कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी एक पिलर है, वो इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं है, तो वो क्यों करेगा ये? पर लेकिन आज जो ऑपोजिशन वाले तरह तरह की बातें मीडिया के द्वारा फैला रहे थे, अपनी बातें बैठ के, आज सबसे पंजाब वाले, क्योंकि अगली इलेक्शन पंजाब में है, उनको आज लीगली, कानूनी, आज उनको पता चल गया। आज उनकी कहीं से भी वो निकलना चाहते थे पतली गली से, वो आज बंद हो गई। आज उनकी पूरी अकल टिकाने आ जाएगी भी अब इस देश में कोई इल्लीगल, जो हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की जो हिस्सा वो खा रहा है, वो अब इस देश से बाहर जाएगा ही जाएगा। अगर कनाडा हमें निकालता है, अमेरिका हमें निकालता है, तो भाई हम जहाँ पे जो इल्लीगल लोग बैठे हैं उनको हमारा क्या हक नहीं है? वो क्यों भागीदारी हमारी सेंटर की स्कीमों में हो, स्टेट स्कीमों में हो? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसका उसके देश में तो कुछ है नहीं, वो हमारे देश में सब चीजें यूज कर रहा है, क्यों करे? देश में अब तक एसआईआर को लेकर जबरदस्त सियासत हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हो गया है कि एसआईआर पर सियासी दलों की बयानबाजी सिर्फ चुनावी मुद्दा थी। अब देखना होगा कि विपक्ष जमीनी मुद्दों को उठाता है या फिर हवा हवाई सियासत ही करता है।